हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 10 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने जलवायु लिया है। आप हमेशा प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे और ये कक्षा 6 का प्रकरण है। उसके बाद कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप ये बच्चों को पाठ योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर बच्चों को आप सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों, दृष्टिकोणों, नैतिकता का विकास करना। जब बच्चे भौतिक विज्ञान को समझेंगे, पढ़ेंगे तो वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, उनमें आदत विकसित होगी। उसके बाद छात्राओं में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाने की योग्यता व क्षमता का विकास करना। भौतिक विज्ञान को आप सीखकर अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण जलवायु पढ़ा रहे हैं तो जलवायु को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएँ जलवायु के विषय में बोध कर सकेंगी, छात्राएँ जलवायु के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी, छात्राएं जलवायु से संबंधित चित्र बना सकेंगी। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। तो शाम पर चौक चार्ट, डस्टर आदि ये सब छात्र अध्यापिका के लिए होती है। इन सब का उपयोग करके वो बच्चों को पाठ्य योजना समझाती हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं जलवायु के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो जो हमारा मेन टॉपिक है यानी कि प्रकरण है जलवायु से पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। इन्हें जो पूछने का मेन नेम होता है वो होता है कि बच्चों में रुचि विकसित करना, मतलब उनमें इंटरेस्ट डेवलप करना। इसमें क्या होता है, हम उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड पहले कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उनसे पूछते पूछते हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आते हैं। तो उनमें क्यूरियोसिटी भी आती है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें जो बनाने का तरीका होता है वो ये है कि एक तो इनकी संख्या 4 से 5 होती है, ऊपर से इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है तो जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट, मतलब वो अगले क्वेश्चन में यूज़ होना चाहिए वर्ड। तो फिर ऐसे करते करते हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा कॉलम बनेगा छात्र क्रिया का। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चे बता देंगे पृथ्वी। देन पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल। देन थर्ड, वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन क्या कहलाता है, तो मौसम। देन फोर्थ, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। उसके बाद है फिफ्थ, जलवायु के बारे में आप क्या समझते हैं, तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर का मतलब होता है कि इसे शायद बच्चे बता पाएं या ना बता पाएं जलवायु के बारे में, तो हम वहाँ पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। उसके बाद जो प्यूपल टीचर हैं यानी कि जो छात्र अध्यापिका हैं वो समझाएंगे फिर कि जलवायु क्या होता है। उसके बाद छात्र अध्यापकों को कुछ शिक्षण बिंदु सिलेक्ट करने होते हैं जो भी अपनी वो पूरी पाठ्य योजना में समझाएंगे। तो हम यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदु लेते हैं, जिसमें से पहले हमने लिया है जलवायु का अर्थ। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। तो इसमें ऐसे 5 से 6 कॉलम बनते हैं, जिनमें तीसरा है शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्र अध्यापिका क्रिया, जिसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्र अध्यापिका। इनकी संख्या 2 से 3 होती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा शिक्षण विधि या प्रविधि का, जिसमें जो भी छात्र अध्यापिका विधि या प्रविधि का उपयोग कर रही है वो लिखा जाएगा और फिर आएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, ठंडी, गर्मी, वर्षा आदि क्या है, तो ये मौसम है। देन सेकंड, जलवायु के विषय में आप क्या समझते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब जलवायु को छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं छात्र अध्यापिका ने और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। उसमें ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों, लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। फर्स्ट शीत ऋतु, देन ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। फिर आता है हमारा छात्र क्रिया। तो सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद आती है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये हमारी व्याख्या विधि है। फिर आता है हमारा मूल्यांकन का कॉलम। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम कैसे बच्चों का मूल्यांकन करें कि जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उन्हें कितना समझ में आ रहा है।
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाया है हम उसमें से एक प्रश्न पूछ के देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चों का कितना ध्यान है। तो जलवायु का अर्थ बताइए। तो ये हमेशा मूल्यांकन का जो प्रश्न होता है, मूल्यांकन प्रश्न, ये हमेशा शिक्षण बिंदु के आखिरी में ही पूछा जाता है जब आप सब कुछ पढ़ा देंगे उस शिक्षण बिंदु का। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। उसके बाद फिर से वही सब कॉलम बनेंगे जो आपने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? तो सर्दियों में, शीत ऋतु में, सबको पता है। देन सेकंड, शीत व ग्रीष्म ऋतुओं से आप क्या समझते हैं? तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। फिर बताएंगे छात्र अध्यापिका कि क्या होता है। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि है क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो शीत ऋतु के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे। तो उसमें है दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। इस ऋतु में रबी की फसलों की बुआई करते हैं, मतलब रबी की फसलें इस मौसम में अच्छी होती हैं। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, तो जिसमें हमने लिखा है मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म एवं रात के समय शुष्क हवाएं चलती हैं, जिससे लू कहते हैं। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं, मतलब जायद की फसल इस ऋतु में अच्छी होती हैं। फिर आता है हमारी छात्र क्रियाएं। तो सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शाम पट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आएगी हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि, तो ये हमारी व्याख्या विधि है। फिर आते हैं हमारे मूल्यांकन का प्रश्न। तो शीत ऋतु का समयकाल कब से कब तक होता है? फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो हमने लिया है वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो इस अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। शिक्षण अधिगम अनुभव छात्र अध्यापिका क्रिया, जिसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगी छात्र अध्यापिका, और फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो आपने पहले दो शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो पहला प्रश्न है जायद की फसलों की बुआई किस ऋतु में करते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु। देन सेकंड, वर्षा और शरद ऋतु के विषय में आप क्या समझते हैं? तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद ये जो शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी लाती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं, यानी कि जो वर्षा ऋतु है इसमें खरीफ की फसल बहुत अच्छी होती है क्योंकि उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद शरद ऋतु, अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की कटाई करते हैं, तो इसमें कटाई करते हैं खरीफ की, और जो ऊपर वर्षा ऋतु था उसमें बुआई करते हैं। उसके बाद आता है हमारा छात्र क्रियाएं। तो सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। और जो हमारी शिक्षण प्रविधि या विधि है, तो ये व्याख्या विधि है। फिर आते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न। तो शरद ऋतु के बारे में बताइए। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, ये हमारे एक तरह से रिवीजन कराते हैं। जो भी हमने बच्चों को अब तक शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, तो हमें उनमें से पूछने होते हैं। तो इनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, बच्चों का रिवीजन करा देते हैं जो भी हमने अब तक उन्हें पढ़ाया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सामान्यतः भारत में डैश प्रमुख ऋतुएं हैं? तो बच्चे बता पाएंगे आराम से अब। देन सेकेंड, शीत ऋतु में मुख्य रूप से डैश की बुआई की जाती है। देन थर्ड, वर्षा डैश के कारण होती है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो छात्र अध्यापिकाएं हैं उन्हें रोज़ देना होता है गृह कार्य, और इनके प्रश्नों की संख्या 2 से 3 होती हैं। आप चाहें तो इसमें और प्रश्न ऐड कर सकते हैं, मैंने 2 ही लिखे हैं। और नेक्स्ट डे आके जो छात्र अध्यापिकाएं वो इसे चेक भी करेंगी। तो प्रश्न पहला है, जलवायु के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। देन सेकेंड, प्रमुख ऋतुओं को चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बताइए। तो यहाँ पे हमारी पाठ योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ योजना पसंद आई हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।